हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बुद्ध धर्म का इतिहास है यानी बुद्धिज़्म है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन हो सकें जो आपको एसएससी लेवल पे, सीजीएल में या कभी-कभी ऐसे यूपीएससी वगैरह में या स्टेट एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं, उसको यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर हैं सब लाने की मैंने कोशिश की है। इसको जो बुद्धिज़्म है इसको मैं 3 पार्ट में बनाऊँगा, जो लगातार 3 पार्ट में वीडियो आएंगे, क्योंकि ये बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्ट है, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है और अगर आप बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप आराम से देखते रहिए, फिर आपको और कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बौद्ध धर्म में कि उनके संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अब गौतम बुद्ध की जीवनी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि गौतम बुद्ध कहाँ रहते थे, कब उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और इनका बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। बचपन का नाम जो था वो क्या था? सिद्धार्थ था। और उनके पिता का नाम सुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि उनके पिता जो थे वो कहाँ के मुखिया थे, तो वो शाक्यगण के मुखिया थे। तो ये बात का भी हमें ख्याल रखना है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे उनके माता का नाम क्या है। उनकी माता के नाम माया देवी है, यानी रानी माया देवी भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है ऑप्शन में, जो कि कोली वंश की थी। और सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन जो था वो माता गौतमी ने किया था। उनकी मौसी भी थी और राजा की दूसरी पत्नी भी थी, यानी उनके पिता का दूसरी पत्नी प्रजापति गौतमी द्वारा हुआ। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की कि बच्चा या तो महान राजा या महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा, या तो महान राजा बनेगा या पथ प्रदर्शक बनेगा। जो कि अब हम लोग जानते हैं कि वो तो दोनों ही बन गए, महान राजा भी तो थे ही और बाद में तो पथ प्रदर्शक बने ही गौतम बुद्ध, जिन्होंने बुद्धिज़्म की स्थापना की। अब इनके पिता इन्हें सांसारिक दुख से दूर रखना चाहते थे। इनके पिता जो थे वो सांसारिक दुख से इन्हें दूर रखना चाहते थे। और विवाह इनको 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था। इनके विवाह, जो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ था। अब इनका एक पुत्र भी था, उसका नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और बालपन की शिक्षा, जो बचपन में इन्हें जो शिक्षा प्राप्त थी, वो गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त किए। गुरु कौन थे इनके बचपन के? विश्वामित्र थे, जिनसे उन्होंने वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की थी। ये बालपन की शिक्षा की बात हो रही है। अब आगे देखेंगे, सिद्धार्थ जब एक दिन कपिल वस्तु की सैर पर निकले, एक दिन जब कपिल वस्तु की सैर पर वो निकलते हैं तो देखते हैं उनको कि क्या क्या मिलता है। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। तो जब वे सैर पे निकलते हैं तो उनको यही सब चीज़ मिलते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, बीमार व्यक्ति और सन्यासी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में कि उन्हें कौन कौन मिला था। अब सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। सांसारिक समस्याओं को उन्होंने देखा कि कैसे बूढ़ा व्यक्ति का जीवन है, कैसे बीमार व्यक्ति का जीवन है और कैसे लोग मरने के बाद उसको लेकर जा रहे हैं उसके बॉडी को। तो उन्होंने देखा कि सबसे सुखी इसमें सन्यासी ही हैं। तो उन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्धिज़्म में इस घटना को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जब वो घर छोड़ते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है।
तो इससे सवाल रिलेटेड आपको आ सकते हैं। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो सबसे पहले उनके जो गुरु थे, गृह त्याग करने के बाद के गुरु, बचपन के गुरु विश्वामित्र, गृह त्याग करने के बाद जो प्रथम गुरु उनके थे गृह त्याग करने के बाद, वो थे अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन की शिक्षा उनसे ये प्राप्त करते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की, यानी उनके और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक्रामपुत्र। ठीक है। उसके बाद उरुवेला में उन्हें उनके 5 साधक मिलते हैं। उरुवेला में उनके 5 साधक मिले। उनका नाम था कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। ये उनके जो थे, ये 5 उनके साधक थे जो उनको मिलते हैं, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बाद में बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो प्रथम शिक्षा उन्होंने इन्हीं 5 साधकों को दिया था। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा, अब उनको बौद्ध शिक्षा कहाँ मिली? जब वे गृह त्याग किए थे उन्हें बौद्ध शिक्षा कहाँ मिली? तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, 29 में निकले थे, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको बैसाख पूर्णिमा की रात, ये दिन याद रखना है कि बैसाख पूर्णिमा की रात है, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल का वृक्ष था। वह स्थान अब बोध गया कहलाया। उसी स्थान को अब क्या कहा जाता है? बोध गया कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, यानी कि जो उनको जो बुद्ध कहा गया, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्हें बुद्ध कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया। बौद्ध धर्म में इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है। तो यहाँ पे जब उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ और जब उन्होंने अपना पहला ज्ञान उपदेश दिया वो सारनाथ में, उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। उसे क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और जब वो घर छोड़कर गए थे उसको क्या कहा गया था? महाविनिष्क्रमण कहा गया था, और इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। उपदेश की भाषा जो थी, वहाँ जो जन साधारण की जो भाषा थी, जो वहाँ के लोग बोला करते थे, यानी कि पाली, वही उनकी जो थी, मगही पाली, वही उनकी जो भाषा थी, जन साधारण की भाषा, उन्होंने पाली में ही अपना उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी एवं अन्य राज्यों में दिया। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो बहुत जगह पे देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे? कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती है वहीं पे उन्होंने दिया था। अब देखेंगे इनके प्रमुख अनुयायी जो शासक थे, बड़े बड़े शासक थे, इनके प्रमुख अनुयायी थे, वो थे बिंबिसार और प्रसेनजीत। बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयनी, ये सब जो थे इनके बड़े प्रशंसक थे, अनुयायी शासक थे कह सकते हैं। ठीक है। अनुयायी शासक, प्रशंसक जो भी कह सकते हैं, यही सब थे। गौतम बुद्ध के अनुसार विश्व दुखों से भरा है तथा इस दुख का कारण व्यक्ति की इच्छा है। जितनी भी दुनिया में दुख है उसका कारण उनको लगा कि जो इंसान के अंदर डिज़ायर होता है कुछ पाने की, ठीक है, और जितना मिलते जाता है उससे और आगे पाने की जो चाहत होती है, इच्छा होती है, वही इस दुनिया में दुख का कारण है। विश्व दुखों से भरा है, जब इन्होंने जो ये लाइन बोला कि विश्व दुखों से भरा है, तो ये इन्होंने उपनिषद से लिया है। सर्वप्रथम ये जो बोला गया है कि विश्व दुखों से भरा है, वो कहाँ पे बोला गया है? वो उपनिषद में बोला गया है, जिनकी शिक्षा इन्हें बचपन में मिली थी। अब देखते हैं बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। उन्होंने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य बताए। वो था दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 उनके जो थे उपदेश थे सांसारिक दुखों के बारे में, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। और उन्होंने बोला कि इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। मतलब 8 मार्गों को बताया उन्होंने कि अष्टांगिक मार्ग को अगर कोई फॉलो करेगा तो ये दुख जो है वो कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो सम्यक, इसमें आपको हमेशा दिखाई देगा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। तो आप इसमें देख लो कि सम्यक का मतलब होता है अच्छी या सही,
सम्यक का मतलब क्या होता है? अच्छी या सही, यानी अच्छी दृष्टि, अच्छी संकल्प। तो इसका क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सम्यक दृष्टि, तो जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करना। इसका मतलब क्या है कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, यानी जीवन के सुख और दुख का सही अवलोकन अगर किया जाए तो दुख को कम किया जा सकता है। सम्यक संकल्प, इसका मतलब ये था कि दुख से छुटकारा पाना हो तो दृढ़ संकल्प करके आर्य मार्ग पर चलना है। तो इस तरह से सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, आप देखोगे सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये इन्होंने अष्टांगिक मार्ग जो बताया था कि यही सांसारिक दुख को निवारण करने के लिए जो विधि है वो यही अष्टांगिक मार्ग है। उसमें फिर से देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो यही अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया था लोगों को। अब देखते हैं बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन से मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। जो अगर ये जो अष्टांगिक मार्गों पर अगर कोई चलता है या अष्टांगिक मार्गों का पालन करता है तो उसकी जो भव तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? उसे निर्वाण प्राप्त होता है। तो इसका मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। आप देखोगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में या नंबर रहेगा मेरा, आप वहां से मुझे व्हाट्सअप करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हो। तो अब आगे देखते हैं क्या है निर्वाण का मतलब क्या होता है। अभी इन्होंने बोला कि अगर अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो निर्वाण होता क्या है? निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण ही बौद्ध धर्म का क्या है? परम लक्ष्य है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, निर्वाण का क्या अर्थ है? कि दीपक का बुझ जाना अर्थात मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ये एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि निर्वाण का क्या अर्थ होता है, तो मरण चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पे बल दिया गया है। अब इसके 10 सील दिए गए हैं कि निर्वाण प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्ते अस्ते मतलब चोरी न करना, अपरिग्रही मतलब धन इकट्ठा ना करना, फिर है ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर है असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, मदपान न करना, उसके बाद स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना तथा नृत्य गान आदि से दूर रहना। तो इन्होंने जो 10 सील बताए थे वो यही है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, मदपान न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नित्य गान से आदि से दूर रहना। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं उनको बोला गया है बुद्ध, धम्म और संघ। ये जो त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म में, बुद्ध, धम्म और संघ। तो आगे हम लोग दोस्तों इस वीडियो को मैंने छोटा किया है ताकि इसको छोटे छोटे वीडियो में देखेंगे तो ज़्यादा हो पाएगा, क्योंकि एक बार में इससे ज़्यादा इंसान नहीं पढ़ सकता। तो आप ऐसा करना, इसका तीनों पार्ट आप देखना। अभी मैं इसका फर्स्ट पार्ट इतना ही तक रोक देता हूँ और अगले पार्ट में मैं आपको इस वीडियो का और भी चीज़ें बताऊँगा। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको अगर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है तो आप बस इसके तीनों पार्ट को देख लेना, आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो वीडियो को धीरे कर लेना, आप इसको लिख सकते हो या आप मुझसे कमेंट में पीडीएफ डिमांड करोगे तो मैं आपको सेंड भी कर दूँगा पर्सनली। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहो, फिर इसका मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूँगा। Okay, thank you.